सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। पानापुर थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान अपराधी ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी मकरा को पैर में मारी गोली। मंकी पॉक्स को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। SKMCH में बना 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड। और हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। पानापुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने कुख्यात अपराधी मकरा के पैर पर गोली मारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक कुख्यात अपराधी मकरा के पैर में गोली लगी है। मकरा कांटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। पुलिस ने उसे इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया है। मुजफ्फरपुर के SSP राकेश कुमार ने पूरी घटना को लेकर बताया कि पानापुर करियात थाना प्रभारी उमाकांत के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कांटी थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी कमरुद्दीन उर्फ मकरा ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें 2 गोली मकरा को पैर में लगी है। मकरा NTPC प्लांट में CISF जवान को गोली मारने के मामले सहित लूटपाट के कई मामलों में फरार चल रहा था। कमरुद्दीन उर्फ मकरा के पास से एक पिस्टल और कई गोलियां बरामद की गई हैं। फिलहाल उसका पुलिस अभिरक्षा में SKMCH में इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए सरदर्द बना मकरा की गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पानापुर करियात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज वहाँ चेकिंग चल रही थी। वहाँ पे थानाध्यक्ष स्वयं थे उस समय, उमाकांत, और उनके साथ उनके एक पदाधिकारी हैं राजा, सब इंस्पेक्टर वो भी थे, उनकी पूरी टीम थी। इसी वाहन चेकिंग के क्रम में एक अपराध कर्मी है जिनके ऊपर लगभग 10 कांड हैं। कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनका नाम कमरुद्दीन है। उनको मकरा के नाम से भी लोग बाग जानते हैं। उन्होंने पुलिस को देखते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वाहन है, उनके ऊपर लगभग 2 से 3 राउंड गोली चली है। हालांकि किसी पुलिसकर्मी को कोई क्षति नहीं हुई है। इसके जवाब में पुलिस के द्वारा चेतावनी देते हुए सेल्फ डिफेंस में नियंत्रित तरीके से फायरिंग की गई, जिसमें 2 गोली अपराधकर्मी मकरा को लगी है। दोनों गोली उनको पैर में लगी हुई है और उनको इलाज के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज में लाया गया है। हाल ही में कोई बड़े कांड में भी संलिप्त? अभी कुछ दिनों पूर्व कांटी में NTPC का प्लांट है। NTPC के प्लांट में इनके द्वारा घुस के लूटपाट की गई थी, जहाँ पे CISF की फोर्स वहाँ तैनात रहती है। तो CISF की फोर्स ने भी फायरिंग की, तो इन्होंने CISF के जो कर्मी हैं उनके ऊपर भी जवाबी फायरिंग की थी। उस केस में वांटेड थे। इसके अलावा कुछ हम लोगों के लूट के केस और आर्म्स के केस है, जिसमें भी ये वांटेड है। इसके पास से भी कुछ बरामद हुआ है? हाँ, इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है और कुछ राउंड जिंदा गोलियां हैं, जिनको हम लोग काउंट करवा रहे हैं। जो भी डिटेल्स होंगे वो आप लोगों को शेयर। मंकी पॉक्स को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। SKMCH में 30 बेड का आइसोलेट वार्ड बना। देश में मिले मंकी पॉक्स के नए मामले सामने आने के बाद बिहार में भी इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद उत्तर बिहार की लाइफलाइन SKMCH में मंकी पॉक्स को निपटने को लेकर 30 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। SKMCH की अधीक्षक डॉक्टर कुमारी विभा ने बताया कि इससे पहले विभाग से 10 बेड का वार्ड बनाने का निर्देश आया था, लेकिन हमने इसको गंभीरता से देखते हुए मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट रहने का निर्देश देते हुए अब 30 बेड का एक स्पेशल आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने का निर्देश दे दिया है। इसमें संदिग्ध मरीज का सैंपल पुणे जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही मंकी पॉक्स के मरीजों का लक्षण के आधार पर इलाज किया जाएगा। हमारे पास अभी सभी तरह की दवाएं भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही बाहर से आने वाले मरीजों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है।
और बाहर से आने वाले पर विशेष नजर रखी जा रही है। जो मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के सरकार से किस तरह का निर्देश प्राप्त हुआ है? सरकार से हम लोग को निर्देश मिला है कि 30 बेडेड वार्ड आइसोलेशन वार्ड तैयार करके रखने का हम लोग चिन्हित कर लिए हैं और तैयार कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। मरीजों के इलाज को लेकर के किस तरह की अलग? वो तो सब जितने भी मेडिसिन सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है वो हर मेडिसिन मेरे यहाँ उपलब्ध है। बस हमको जगह चिन्हित करके उसका सब चीज़ सफाई सुथरा हर चीज़ हम उसका करवा रहे हैं। कितने बेड का? 30 बेडेड सरकार से ही हमको निर्देश मिला, 30 बेडेड मंकी पॉक्स का वार्ड तैयार रखने के लिए, आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने के लिए। सकरा थाना क्षेत्र के लोचनपुर गांव के खेत में युवती का शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गई। सकरा थाना क्षेत्र के मुराहार लोचनपुर गांव के खेत में अर्धनग्न अवस्था में एक युवती का शव मिलने के बाद इलाके के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों में दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव फेंके जाने की चर्चा की जा रही है। उसके चेहरे पर तेज धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई है। सूचना मिलने के बाद सकरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुरुवार की शाम खेत के मालिक ने खाद छींटते समय युवती के शव को देखा। जानकारी मिलते ही ग्रामीण एकत्रित हो गए। स्थानीय लोगों का कहना था कि बुधवार शाम 7 बजे से युवती गायब थी। गुरुवार को शाम 5 बजे उसका शव मिला है। सौजन ने आरोप लगाया है कि गांव की एक युवक ने उसकी मां से नौकरी लगवाने के नाम पर 2 वर्ष पहले 6 लाख रुपए लिया था। वह BA पार्ट 3 की छात्रा थी। उसकी बहन ने बताया कि बुधवार की शाम आरोपित जबरन उसे घर से ले गया था। रात में वह घर नहीं लौटी। दिन भर खोजबीन की गई लेकिन कोई पता नहीं चला। शाम में खेत में शव मिला। वहीं पूरे मामले को लेकर सकरा थाना प्रभारी राजू पाल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं। वहीं थाना अध्यक्ष का कहना है कि सौजन के बयान पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वैसे प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपित का कॉल डिटेल खंगाला जा रहा है। नहीं है। अच्छा ठीक। 3 लड़की है। वो बड़ी वाली लड़की बहुत मतलब होशियार थे तरह का, तो मैंने बात किसको से हाँ कैसे कैसे क्या करना है से ओकरा कहला को कि जाएगा तब बेटी उम्र कल कितना पढ़ा लिखा का घर में रखबे तोरा के देखता से हमरा नौकरी करा दे खेत बेच कर 6 कट्ठा हमरा स्टोरी क आ ओकरा हम पैसा दिलियै आ ओहे पैसा ले लेला कि नौकरी करके बलुआ घूस दे छे ओहे पैसा लड़का में लगता लड़का के चोरा का काट देलक आ घरे हम कल कितने बजे से गायब है लड़की? राति कई बजे 7 बजे भैंसी दुका हमरा दे देलकै आ एगो बेटी ननी पढ़ावे चल गेल आ उ जानू कहूँ नुकाल रहे आ लड़का हमार घरे आए तक गोर ठोकर चप्पल पहनत रहा। लड़का हमार वहीं से खींच कर ले गेल आ कहाँ से न कहाँ से काट कर पछोड़ा में दूसरा के खेत में ध गेल। दूसरा लड़का हाथ छीटे आ रात आ फोन ओकरे पल्ले में है। आइए सर हम भी नया नंबर से कॉल करते थे पर मेरी दीदी नहीं उठाई थी। हम ससुराल से नया नंबर से दूसरे के फोन लेके फोन करते हैं। ड्यूटी में गए तो ड्यूटी में सबसे फोन लेके कॉल करते हैं। मेरे पापा का नंबर है, हम 15 बार फोन कर चुके थे लेकिन रिंग जा रहा था लेकिन उठाने कोई नहीं रहा। कंचन तुम्हारा दोस्त है? हाँ कंचन बेबी मेरी दोस्त है। दिनेश चाचा? हाँ चाचा है। थी अभी अविवाहित थी। हाँ, उनकी निर्मम तरीके से हत्या करके इनके शव को फेंक दिया गया था। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। देखने से क्या प्रतीत हो रहा है सर? एकदम 100% ये हत्या ही है। क्या होगा सर इस पर? हम लोग आवेदन प्राप्त होने पर प्राथमिकी दर्ज कर जो बताएंगे उनके अनुसार कार्रवाई होगी। कटरा थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात ठनका गिरने से बाप और बेटी की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुवार शाम दोनों मवेशी का चारा लाने के लिए निकले थे। इसी दौरान तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई और ठनका गिर गया, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए
SKMCH भेज दिया। मृतकों की पहचान 45 वर्षीय सुरेंद्र सैनी और उसके बेटे 18 वर्षीय पप्पू सैनी के रूप में हुई है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि गाय के लिए घास लाने दोनों गए हुए थे। इसी दौरान तेज बारिश होने पर दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद ठनका गिरने से दोनों उसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जब घर के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा गांव के कुछ लोग खटिया पर उठाकर ला रहे थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वाले दोनों का शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH ले गए। घास काटने के लिए जी। घास काटने के लिए बहुत आदमी गया था। सबका ससुर, हमारा बेटा, हमारा पति। और पानी में टपा सा जैसे पानी में टपा जैसे ठंडा गिरा, दोनों बाल बेटा एक के साथ उड़ गए। सबका ससुर में दौड़ कर घरे आया, तो पैसा ला करके क्योंकि सिलेंडर भेट रहा है ना कटू भेट रहा है, दोनों डूब गया जी। यहाँ से हम दौड़ कर गया, टोला टोली आदमी सब गया, हमारे साथ घर पकड़ के लाया। तो सब कोई आदमी तो नाड़ी चले, कोई कुछ ना चले, लेकर डॉक्टर नहीं चलेगा, लेकर ट्रक पर लेकर गए रहता सब के सब हमको नाड़ी चले। फिर पुलिस वाला आल तो कहल कि नाड़ी चले से डॉक्टर नहीं चले। पप्पू के बाप बेटा के ले गए चौक पर, चौकी पर अल्फिन थाना पुलिस सबका चौकी पर से कहते कि नाड़ी चल रहा है जी, डॉक्टरी मिले चल रहा है। डॉक्टरी ले गए कहाँ मुजफ्फरपुर ले गए, कपड़ा थाना ले गए। कितने बजे की ये घटना है? 4 बजे। 4 बजे शाम की। हाँ, 4 बजे। घास लाने गए थे, उस क्रम में ये बारिश हुआ और उस समय ठंडा गिरने से इन दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों आपके कौन है? मृतक के आप कौन है? एक पति है, एक बेटा। एक बेटा और एक पति है। सियार के हमले में घायल लोगों के लिए सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की। 9 दिन 8 पिंजरे और वन विभाग की रेस्क्यू टीम की दिन रात की गश्ती का असर दिखने लगा है। पिछले कई दिनों से सियार के हमले की सूचना नहीं मिली है। इसके बावजूद वन विभाग की रेस्क्यू टीम के नोडल प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन, रजनीश कुमार, पंकज कुमार और अन्य वन कर्मी प्रभावित इलाके की गश्ती कर रहे हैं। अभी भी ग्रामीणों में सियार का खौफ है। शेरपुर पंचायत के हसनचक बंगरा और माधोपुर नगर पंचायत के विशनपुर गिद्धा, चक भिक्की आदि जगहों पर लोगों को हमला कर जख्मी करने वाला सियार अब तक पकड़ में नहीं आया है। सियार के हमले में घायल हुए लोगों के जख्म पर सरकार अब मरहम लगाएगी। इसमें कम जख्मी को 24,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं सियार ने जिन लोगों को गंभीर रूप से जख्मी किया है उनको 1,44,000 रुपए मिलेंगे। सियार के हमले में मरने वाले के आश्रितों को 10 लाख रुपए तक देने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण एवं वन विभाग की सचिव वंदना प्रियशी ने पत्र जारी किया है। पत्र में सियार के हमले में जख्मी हुए पुरनी प्रखंड की माधोपुर नगर पंचायत के विशनपुर गिद्धा, चक भिक्की, सिवन पट्टी आदि गांव एवं शेरपुर पंचायत के हसनचक बंगरा गांव के पीड़ितों को राहत मिलेगी। पत्र के अनुसार जंगली जानवरों से होने वाले जान माल की क्षति पर मुआवजे देने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि सियार के हमले में घायल लोगों के लिए सरकार ने मुआवजे की राशि तय कर दी है। 7 तारीख से किसी प्रकार का हमला या कोई दुर्घटना का समाचार प्राप्त नहीं। क्यों हिंसक की बात आ रही है कि इधर का खौफ हो गया सियार गोल्डन जैकाल, लोग तरह तरह की भ्रांति। अब इसका तो इस बिंदु पर तो कुछ का स्पष्ट का पाना बड़ा मुश्किल है। बाहर में तो ये इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो सकता है किसी एक पर। यदि वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता तो उसका तो कंटिन्यू रहता, उसका वो अटैक करता ही रहता, वो दिन में भी करता। दिन में तो प्राय कहीं जगह से हमको सूचना प्राप्त नहीं है। एक चीज आम धारणा है,
गिद्दर, सियार, लोमड़ी जो उस प्रजाति के थी, तो आस पास मतलब रहता ही है सोसाइटी के आसपास ग्रामीण इलाकों में। बिल्कुल, ये कृषि क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के आसपास रहते हैं, जहाँ पर उसको भोजन की व्यवस्था होती है वहाँ रहता है। वो सर्वाहारी पशु है। हम लोग जो कचरा फेंकते हैं उसमें से वो चुन चुन के खाता है, जीवन यापन करता है। ऐसा तो नहीं कि उसको मतलब एंटी व्यक्ति के रूप में प्रोजेक्ट हो जाए कि लोग उसको देख के डरने लगे और मारने लगे। नहीं, लोगों में धीरे धीरे भय का माहौल समाप्त हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम तो लगातार फील्ड जा रहे हैं, बहुत लोग समझ चुके हैं। जो ये एक इंसिडेंस था जो कि हो गया, अभी तो तत्काल ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो लगातार कुत्ते पर हमले की सूचना प्राप्त हो रही है। अभी ब्रीडिंग कैनिड स्पीसीज का ब्रीडिंग सीजन है। होता क्या है कि उसमें मेल और फीमेल ब्रीडिंग के पर्पज से दिन भर वो इंगेज रहते हैं, तो उस बीच में उसको ना खाना और पीना का ठिकाना रहता है। शाम में जब फ्री होता है तब उसको भोजन की तलाश हो जाती है, तो उस बीच में उसको जो कुछ भी मिलता है वो चाहेगा कि खाना या क्या करना। हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर दिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हथियार, कारतूस और लूटी गई स्कूटी बरामद की गई है। 2 दिन पूर्व ही इन दोनों के द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के जबहा NH 77 पर एक स्कूटी सवार के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि बीते 10 सितंबर को जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के जबहा NH 77 के पास पहले से घात लगाए हुए 2 बदमाशों के द्वारा एक व्यक्ति को घर लौटने के दौरान हथियार के बल पर उसकी स्कूटी और नकदी को लूट लिया गया था, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके आगे जांच शुरू की, जिसके बाद पुलिस को ये जानकारी मिली कि अहियापुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर से अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर किसी को निशाना बनाया जाएगा, जिसके बाद इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अहियापुर थाना क्षेत्र के विजय छपरा गांव के रहने वाले 2 बदमाश गोलू कुमार और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूटी गई स्कूटी के साथ में लूटी गई नकदी 6,000 रुपए भी बरामद की गई है। पूरे मामले में SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि लूट की घटना का उद्भेदन किया गया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 बदमाश को पकड़ा गया है। ये संगठित गिरोह से जुड़े हुए अपराधी हैं। इनके द्वारा हाईवे पर की जाने वाली लूट और अन्य कई घटनाओं में भी ये दोनों शामिल रहे हैं। इनके गिरोह का भी सत्यापन किया जा रहा है। दिनांक 10/9/2024 को अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो SKMCH मेडिकल ओवरब्रिज है उसके पास मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक व्यक्ति की स्कूटी छीनने की बात सामने आई थी, जिसमें उन्होंने धारदार हथियार दिखाकर उसका भय दिखाते हुए उनसे 8,000 रुपये नकद और स्कूटी को छीन लिया था। इस घटना के बाद दिनांक 11/9/2024 को जो वादी हैं उनके फर्द बयान पर अहियापुर थाना कांड संख्या 1245/24 दर्ज किया गया था और इस कांड के उद्भेदन की दिशा में अहियापुर में थाना में एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत ही कम समय में 48 घंटों के अंदर इस कांड को उद्भेदित किया है। और उसमें संलिप्त जो अपराध कर्मी थे गोलू कुमार पेशर श्यामलाल सहनी और दूसरे अपराध कर्मी राहुल कुमार पेशर राजन सहनी, दोनों साकिम विजय छपरा थाना अहियापुर जिला मुजफ्फरपुर, इन दोनों से जो लूटी हुई स्कूटी थी उसको भी बरामद किया गया है और जो लूट की राशि थी उसमें से 6,800 रुपये बरामद कर ली गई है। और जो इस घटना में संलिप्त एक और अपराध कर्मी है उनकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी जारी है और हम लोग जल्द ही उसमें गिरफ्तारी करेंगे। क्या इन लोग का कोई गैंग वगैरह है, कैसे ऑपरेट करते हैं? देखिए मोस्टली ये लोग संगठित अपराध ही करते हैं। जनरली जो बाइक स्नैचिंग और इस तरह के पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रहते हैं तो उसमें निरंतर वही लोगों का नाम आता है। अभी फ़िलहाल इनका आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हो पाया है और इनके द्वारा अभी स्वीकार भी नहीं किया गया कि कहीं इन्होंने और बाइक छीनी थी।
लेकिन जनरल जो हम लोग देखते हैं कि इस तरह की घटनाओं में वो रिपीट ऑफेंडर्स ज़्यादा रहते हैं। रिकवर कर लिया गया लूटा हुआ सामान? लूटी हुई स्कूटी रिकवर कर ली गई है और जो 8,000 रुपये इन्होंने उसे लूटा था उसमें से 6,800 रुपये भी रिकवर कर लिए गए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। एलएस कॉलेज सभागार में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रघुवंश मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को वैशाली के पूर्व सांसद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर लंगट सिंह महाविद्यालय के JP कृपलानी सभागार में स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी शामिल रहे। सर्वप्रथम उपस्थित लोगों ने डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश ने कहा कि रघुवंश मेमोरियल फाउंडेशन हर वर्ष रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि आयोजित करती आ रही है। इसी कड़ी में आज लंगट सिंह कॉलेज के JP कृपलानी सभागार में उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें सामाजिक लोगों के अलावा राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों ने भी अपनी भागीदारी निभाई और उनके सामाजिक व्यक्तित्व पर व्याख्यान किया।
वहीं पूर्व मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी ने कहा कि प्रखर समाजवादी और महान चिंतक डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के पुण्यतिथि पर आज हम सब लोगों ने उन्हें याद कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। देश के महान समाजवादी नेता और चिंतक, समाजवाद को देश में जीवंत करने में अहम भूमिका निभाने वाले और सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने वाले, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, तमाम लोकतंत्र के मंदिरों को में गरीबों, दलितों, पिछड़ों और गैर बराबरी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले, देश के उन्नति और प्रगति के राह पर ले चलने वाले प्रसिद्ध पूर्व केंद्रीय मंत्री और मनरेगा मैन से जानने वाले स्वर्गीय रघुवंश बाबू की चौथी पुण्यतिथि पर तमाम उनके मानने वाले विचारक, उनके विचार पर चलने वाले लोगों ने उनके माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है और रघुवंश बाबू के विचार कैसे जीवंत रहे इस पर व्याख्यान की गई है। आज उनके नहीं रहने पर कितनी कमी होगी? निश्चित तौर पर आज जो देश में जिस तरीके से हालात हो गए हैं और राजनीति का कोई दिशा और दशा नहीं समझ में आता है, नौजवान जो नई पीढ़ी के लोग जो राजनीति में आ रहे हैं वो तमाम लोग कहीं न कहीं रास्ता भटक जा रहे हैं, दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह नहीं है कि सैद्धांतिक राजनीति खत्म हो गई और सैद्धांतिक राजनीति में थे रघुवंश बाबू, ऐसे ऐसे लोग जैसे जैसे खत्म हो रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, वैसे वैसे कहीं न कहीं इसके समाज के राजनीतिक पर निश्चित तौर पर असर पड़ रहा है। इसलिए इन लोगों की पुरखों की, ऐसे ऐसे महान शख्सियतों की पुण्यतिथि मनाई जाती है ताकि नए जो जीवन में आने नए जो नौजवान हैं उन हम लोग चौथी है, हम लोग चौथी बार कर रहे हैं कार्यक्रम। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो रघुवंश बाबू ने जो राजनीति में मूल्य स्थापित किया, जो उन्होंने काम किया, उसके बारे में जितने रघुवंश बाबू के समर्थक हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग एक जगह जुटते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, लोगों को बताते हैं। यही कार्यक्रम है जी। इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी और जागृति की संयुक्त तत्वाधान में हरिहर नारायण कन्या मध्य विद्यालय में सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रॉय मशीन का इंस्टॉलेशन किया गया। इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी और जागृति की संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को हरि सभा स्थित हरिहर नारायण कन्या मध्य विद्यालय में सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रॉय मशीन का इंस्टॉलेशन किया गया। इस मशीन में एक साथ 12 नैपकिन पैड डिस्ट्रॉय हो सकता है और हर डिस्ट्रॉय के 12 सेकंड के बाद ये मशीन फिर से 12 नैपकिन पैड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस तरह एक दिन यानी कुल 24 घंटे के अंदर लगभग 100 नैपकिन पैड को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी जानकारी अध्यक्षा लवली साहू ने देते हुए बताया कि सार्वजनिक जगह पर महिलाओं और लड़कियों को नैपकिन पैड डिस्ट्रॉय करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें शर्म व झिझक भी होती है। इसी शर्म व झिझक को दूर करने के लिए हमारी संस्था की ओर से विद्यालय में नैपकिन डिस्ट्रॉय मशीन का इंस्टॉलेशन किया गया है। इस मशीन के यहाँ लग जाने से बच्चियों को पढ़ाई के दौरान कठिनाई या शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह बेझिझक होकर पढ़ाई कर सकेंगी और जरूरत पड़ने पर इस मशीन का इस्तेमाल कर सकेंगी। आज हरिहर नारायण स्कूल में पैड डिस्ट्रॉइंग मशीन लगाया गया है, जिससे बच्चों को कोई असुविधा पहले बहुत ज़्यादा होती थी पैड इधर उधर फेंकने में। तो ये मशीन लगाने के बाद बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब वो यूज़ करेंगी उसमें सारा पैड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो लोग बड़ी आसानी से इस चीज़ को फील करेंगी और अच्छा लगेगा उन लोगों को ये यूज़ करने में। मेरा नाम स्मृति वाला है, मैं इनरव्हील एक्चुअली यहाँ की जो छोटी बच्चियाँ हैं जिनको परेशानी होती है कि अपना नैपकिन को कहाँ डिस्ट्रॉय करें, तो एक परेशानी होती है कि कहाँ, थोड़े लोगों को शर्म आती है, कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं स्कूल में। तो एक ये था कि हम लोग का ये था कि बच्चियों को परेशानी से मुक्त किया जाए और इस वजह से ये नैपकिन डिस्ट्रॉय मशीन लगाया गया, जो कि एक बार में 12 नैपकिन को डिस्ट्रॉय करता है और हर 12 मिनट के बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं और दिन भर में वो 100 पैड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मेरा उद्देश्य, हम लोगों का उद्देश्य इनरव्हील लिच्छवी और इनरव्हील जागृति, इन दोनों का उद्देश्य यही रहा
कि बच्चों की सुविधा को प्रदान की जाए। क्योंकि ये स्कूल हम लोग का अडॉप्टेड है, मतलब कि अडॉप्टेड इन सेंस कि हम लोग इसमें काम करवाते रहते हैं। ढेर सारा हमने लाइब्रेरी बनवाया, हमने फ़ैन लगवाया, हमने मतलब बहुत सारे काम। मुख्य उद्देश्य यही बच्चों के बीच अवेयरनेस फैलाना कि अपने हाइजीन का ख्याल रखो और गंदा जो कपड़ा या फिर सैनिटरी पैड ये लोग यूज़ करती हैं तो इधर उधर ना फेंक के डिस्ट्रॉय मशीन लगाया जाए ताकि हर जगह साफ सफाई होती रहे और उसमें डिस्ट्रॉय मशीन में उस पैड को डिस्ट्रॉय अच्छे से किया जा सकता है और साफ सफाई अपना वातावरण को साफ सुथरा रखा जा सकता है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।